हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संविधान की शपथ। आइए अब शुरू कर लेते हैं। देश का हेल्थ बुलेटिन आपने सुन लिया। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय सरकार की तरफ से यही बताया जा रहा है कि अभी कोरोना काबू में है, कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति आई नहीं है। लेकिन इस बीच आज राजधानी दिल्ली से पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव निकला। जब यह खबर आई तो चिंता बढ़ गई। बताया जा रहा है पिछले 1 महीने से इसे खांसी थी, कुछ लक्षण थे, अस्पताल गया, लेकिन किसी ने पहले कोरोना का टेस्ट ही नहीं करवाया और अब जब टेस्ट हुआ तो ये कोरोना पॉजिटिव निकला। अब जरा सोचिए, 20 अप्रैल के बाद जब लॉकडाउन में कुछ इलाकों में छूट देने की बात की जा रही है तो फिर वहां ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि सुविधाओं के साथ कहीं हो ना जाए कोरोना की होम डिलीवरी। पिज्जा की होम डिलीवरी में 72 घरों तक पहुंचा कोरोना का खतरा। तो जहां तक अगर सिम्टम थी और उसको डिलीवरी पे लगाया गया है तो जो भी कंपनी है उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई की जाएगी। जिसको बुखार है या खांसी है या इस तरह कोई भी सिम्टम है, उनको चेक कराए बिना या जब तक नेगेटिव नहीं आई तब तक ड्यूटी पे नहीं लगा सकते। बीमार होकर भी डिलीवरी बॉय ने पहुंचाया पिज्जा। नहीं, ये पिज्जा आउटलेट का एक्सक्लूसिव डिलीवरी बॉय था। दूसरा ये था कि हमने उस पर्टिकुलर आउटलेट को बंद कर दिया, सारा डिकॉन्टामिनेशन किया और सारे जितने एहतियाती कदम हैं हमने बताया वो भी किया। तो मुझे लगता है कि जितने भी कदम इस टाइम पे उठाने थे इमीडिएट में, वो हमने उठा लिया है। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा टूटी, पिज्जा के फेर में 72 घरों की कड़ी जुड़ी। होम डिलीवरी की रियायत ने मचाया कोहराम। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। लॉकडाउन 2 में भी रियायतों का दायरा बढ़ाने की तैयारी। राहुल गांधी को नहीं लगता लॉकडाउन है कोरोना का पूरा इलाज। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है। हो सकता है घर आने लगेंगे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी की ठंडी हवा के लिए बुलाए जाएंगे मैकेनिक। घर तक आएंगी एक फोन कॉल वाली सुविधाएं। लेकिन सवाल, सावधानी नहीं तो वायरस से बचाव कैसे? कहीं हो ना जाए कोरोना की होम डिलीवरी। तो सवाल तो देखिए यही है कि ये तो कोरोना की होम डिलीवरी के हालात बन गए। ऐसे में जल्दी से रुक करते हैं, हमारे साथ पैनल एक्सपर्ट्स का डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, पिज्जा आया कोरोना लाया, ये तो वो वाली बात हो गई। तो क्या इस माहौल में, कोरोना काल में, संकट काल में बाहर से खाना मंगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? रोमाना, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और ये एक ऐसा वायरस, अदृश्य छोटे से कीटाणु ने हम लोगों को, मेरे ख्याल से पूरे विश्व को बेबस किया है सोचने के लिए कि अब हमें अपना लाइफस्टाइल बदलने का समय आ गया है। बहुत ज़रूरी है लोग इस बात को समझें कि अभी तक जो हमारा एटीट्यूड था, हम अपने शरीर को खिलौना समझते आए हैं और लोगों का ज़्यादातर यही एटीट्यूड होता है कि जब जो होगा देखा जाएगा या जब कोई मुसीबत आएगी तब देख लेंगे। लेकिन अब वो मुसीबत सर पर खड़ी हुई और सबको ये समझना ही पड़ेगा अब कि अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत जरूरी है। हमें वो सारी चीजें अब करनी पड़ेंगी जो बैक टू बेसिक्स जिसे कहते हैं, यानी कि घर के खाने पर जाइए, बिल्कुल अच्छे खाने के ऊपर जाइए, जंक फूड को छोड़िए। जिस तरीके से बार-बार सबकी तरफ से कहा जा रहा है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। ऐसे में आपको भी यही लगता है कि इस समय बिल्कुल कहीं से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लॉकडाउन है वो कुछ नियमों के साथ आता है। अगर उन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो फिर लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा नियम क्या क्या है, कोरोना कैसे आ सकता है अब लॉकडाउन में। सबसे पहले तो यह किसी को घर से अंदर ना आने दे। कोई आपका सर्वेंट, आपके मेड्स, आपके प्लम्बर्स, पहले तो उनको बंद कर दें, बिल्कुल घर में आना। दूसरी चीज है, जो भी सामान आपके घर में आए उसमें आप बड़ा ध्यान रखिए कि उसकी जो भी पैकिंग है उसको आप प्रॉपरली पैकिंग से अलग निकालने के बाद, पैकिंग फेंकने के बाद हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए।
ये बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर जो है कोरोना वायरस जो है 8 से 9 दिन भी रह सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त एक इमरजेंसी की स्थिति है। मैं नहीं सोचता कि इस वक्त जो है हम लोग बहुत ज्यादा पिज्जा वगैरह, देखो ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन भी है, एक डॉक्टरी ओपिनियन भी है कि इस वक्त हम लोगों को अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए, बाहर से कोई चीज मंगानी नहीं चाहिए, सात्विक भोजन हमें घर में करना चाहिए। वैसे भी WHO कह रहा है कि आपको ज्यादा फल खाएं, ज्यादा सब्जियां खाएं। पूरी तरीके से सहमत हूँ डॉक्टर साहब। मुझे लगता है डॉक्टर बुद्धि राजा के पास हम चलते हैं, लेकिन डॉक्टर बुद्धि राजा, मतलब अगर कुछ ग्रोसरी आइटम मंगाने हैं, आपको आटा, चावल, चीनी, पत्ती मंगाना है, ऑनलाइन डिलीवरी की व्यवस्था है, ऐसे में आपको क्या लगता है वो कंपनियां जो ऑनलाइन डिलीवरी करवा रही हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? देखिए, एक तो सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉयज़ का स्क्रीनिंग कर लें और ये अच्छी तरह ट्रेन करें कि किसको अगर कोई खांसी, जुकाम, बुखार या कोई भी ऐसे लक्षण हैं जो कि इंडिकेट कर सकते हैं कि वो बीमार हैं, उनको बिल्कुल लीव पे रखें, उनको बिल्कुल कहें कि आपकी छुट्टी है, आप घर में रहिए। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसके घर में भी कोई बीमार है, तब भी वो ना रिपोर्ट करें। तो सबसे ज़रूरी तो ये है। दूसरा, हर इंसान को मास्क पहनना है। आजकल नॉर्मल अपने घर में बनाए हुए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है, अपने घर में बनाए कॉटन के मास्क यूज़ करें, रोज़ जाके उसको धोएं। दूसरा, तीसरा, हैंड वॉश। कोई भी हो, चाहे वो आपका होम डिलीवरी बॉय हो या आपका ड्राइवर हो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, हर एक को रिपीटेडली अपने हाथ धोने हैं, चाहे पानी से और साबुन से या आपको अल्कोहल बेस्ड स्क्रब्स के। अगर आप डिलीवरी की बात करते हैं तो उसमें आपको डबल पैकिंग में डिलीवरी करनी है, ताकि दूसरा आप एज अ कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करें ताकि आपको कैश की ट्रांजैक्शन ना करनी पड़े। डिलीवरी बॉय आए, वो डबल पैक में सामान बाहर छोड़ के चला जाए। हाँ। उसके बाद आप बाद में आइए, इनर पैक उठाइए और अच्छी तरह चीज़ों को पानी से, साबुन से धोइए। ठीक है सर, यही प्रिकॉशंस। ठीक है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, ऐसे में सवाल ये कि बेहतर क्या रहेगा, खुद जाकर सामान ले लें, वही ज्यादा सेफ है क्या? देखिए, अभी डॉक्टर संदीप सर ने भी इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि आप सामान को बाहर भी छोड़ सकते हैं। देखिए, बाहर जितना आप निकलेंगे रिस्क तो उतना ही है। बाहर भी आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क लगा करके जाना है। और अभी हम लोग बार बार लोगों से ये भी बोल रहे हैं कि कम से कम बाहर निकलें। अभी 20 तारीख के बाद रिलैक्सेशन होगा, तब भी लोग शायद इन चीज़ों का पालन ना करें, क्योंकि समस्या भी हम हैं और समाधान भी हम ही हैं। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गैप रखें। जैसे सामान बाहर से आ रहा है तो आप थोड़ा टाइम गैप कीजिए, उस सामान को थोड़ी सी देर के लिए मत यूज करिए, छोड़ दीजिए, या उसको धो सकते हैं तो धो लीजिए साबुन के पानी से। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हम अगर करेंगे तो हम लोग इन मुसीबतों से बच सकते हैं। लेकिन एक कॉशन और हर वक्त एक सचेत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप बाहर जाए, चाहे आप घर पे आती हुई चीजों को यूज करें, तो कभी भी रिलैक्स नहीं होना है। ये समय ऐसा है कि हम लोगों को हर वक्त अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि इस बार ऐसे काम चला लेते हैं, अगली बार देख लेंगे। ये एटीट्यूड हमें बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए किस तरीके की आप सावधानी बरतें, ये भी डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं। क्या बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है, ये डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और आगे की बात जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन 2 में कुछ रियायतें कुछ इलाकों में जो दी जाएंगी, ऐसे में जो छूट के दायरे में है उसमें इलेक्ट्रिशियंस भी आएंगे, प्लम्बर्स भी आएंगे। तो क्या उस समय घर इन्हें बुलाना चाहिए अगर जरूरत हो तो? सावधान कर रहे हैं आपको आज कहीं हो न जाए कोरोना की होम डिलीवरी। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर स्वाति। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ इलाकों में जो छूट मिलेगी उसमें इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स को माना जा रहा है इजाजत दी जाएगी, तो क्या बुलाना चाहिए या फिर नहीं? अभी 3 महीने तक कुछ पाबंदियां जिनका ख्याल खुद भी रखें। देखिए, बेस्ट तो अवॉइड करना ही होगा, क्योंकि हम उतने ज़्यादा प्रिकॉशन शायद ना ले पाएं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है और आपका काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, आपको बुलाना ही पड़ेगा, तो ऐसे में आपको सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होगा कि वो मास्क पहने, जो व्यक्ति अंदर आ रहा है आप भी मास्क पहनिए, उसके हैंड सैनिटाइज करवाइए। कोशिश करिए कि वो कम से कम चीज़ें आपके घर की छुए, जो बिल्कुल ज़रूरी है उन्हीं को छुए, और जिन चीज़ों को वो छू के जा रहा है आप भी कोशिश करिए कि आप उन चीज़ों को कुछ समय के लिए ना छुएं, ताकि आपसे उन व्यक्ति को इन्फेक्शन ना हो। तो ये कुछ बातों का ध्यान, और खास तौर से रोमाना देखिए, अब 20 तारीख के बाद जब रिलैक्सेशन होगा तो ये रिलैक्सेशन केवल हमारे मूवमेंट पर है, हमारे मेंटल रिलैक्सेशन नहीं है। ये इस बात का बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि लोग फिर से वो गलतियां ना करने लगे, ताकि दोबारा सर्ज ना आ जाए, और जो लॉकडाउन से हम निकले हैं वो तीसरे लॉकडाउन की तरफ ना चले जाए। ये बहुत जरूरी है। सोच को आपको काबू में रखना है,
अपने मूवमेंट का आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है जल्दी से डॉक्टर रवि मलिक के पास चलता है। सर, एक और सवाल जो बड़े लोगों के मन में है कि भाई ये कोरोना का वायरस कहीं ये घर में ही तो नहीं घूमता रहेगा अगर एसी या कूलर की हवा घर में घूमेगी, ऐसे में एसी कूलर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? देखिए, ये ना यूएस वगैरह के अंदर जहां सेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं, जहां पर की टनल सिस्टम्स हैं, वहां पर ये था कि ये वायरस घूम सकता है। हम लोगों के जैसे घर में एसीज लगे हुए हैं उनमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज। चाहे विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, दोनों हमें ना कुछ नियमों का अगर पालन करेंगे, हैं जी, चाहे विंडो एसी हाँ, हो, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, उसके अंदर ये नहीं घूम, हाँ, अनलेस कि आपके यहाँ पे डक्टिंग हो रखी है जिसमें रीसर्कुलेशन हो रहा है तो वो बात अलग है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा रुमाना जी जिससे कोरोना आपको टच ही नहीं कर सकता। आप 5-7 हैबिट्स बना लीजिए। सबसे पहली चीज है, आप लेफ्ट हैंड को यूज कीजिए, राइट को यूज ही मत कीजिए। राइट आपका स्ट्राइल रहेगा, इससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगी। हैंड सैनिटाइज करते रहिए, लेकिन राइट हैंड की पाम से और फिंगर से हमारा कोरोना हमारी बॉडी में आता है जब हम इसको खुजाते हैं, मुंह को, नाक को या आंखों को। एक तो ये रूल बना लीजिए। दूसरा, 2 मीटर का फासला या 1.5 मीटर का फासला आप लगाइए। अगर कोई भी आपके घर में आ रहा है, अगर आप उससे 1.5 से 2 मीटर के फासले पे हैं, आपको कोरोना नहीं होगा। तीसरा, मास्क हर व्यक्ति को पहनना है। आप घर में एक रूल बना दीजिए, बाहर एक सैनिटाइजर रख दीजिए और साथ में एक मास्क रख दीजिए। जो भी अंदर एंटर करेगा वो ये मास्क और सैनिटाइज के हाथ करने के बाद ही एंटर करेगा, और उसको भी बता दीजिए भैया चीजें वही छू जहां पर तेरी जरूरत है, और उसके जाने के बाद आप उन सब जगहों को सैनिटाइज कर दीजिए जहां से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज मेरे साथ इस तो चर्चा में जुड़े रहने के लिए। कायदा बहुत अच्छा है। ये कायदा कोरोना काल में बचने के लिए, इन्हीं नियम कायदों को अगर आप अपने जीवन में ढालेंगे तो फिर कोरोना से अपनी भी रक्षा कर पाएंगे, अपने परिवार को भी बचा पाएंगे। संविधान की शपथ देखा आपने, मैंने आपको सावधान किया कि संभल जाइए, कहीं हो ना जाए कोरोना की होम डिलीवरी। एक्सपर्ट से बात की और उनसे चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है कि ये जो लॉकडाउन है ना, इस लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा का पालन सिर्फ घर में रहना नहीं है, बल्कि बाहर से आने वाले खतरे को रोकना भी है। वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए।